हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के बारे में। कैसे आरबीसी बनती हैं, उनका नॉर्मल साइज एंड शेप क्या होता है, काउंट कितना होता है आरबीसी का एंड उसके फंक्शंस क्या हैं। ऑल अबाउट जो भी आरबीसी के बारे में है आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। सो क्लास में बने रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, जिनको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। RBC is more found in the blood about 95%. RBC is non-nucleated cell. RBC non-nucleated cell होती है। नॉर्मल साइज क्या होती है? नॉर्मल साइज की RBC को बोलते हैं नॉर्मोसाइट। उसका डायमीटर होता है 7.5 माइक्रोमीटर। सरफेस एरिया होता है 120 माइक्रो यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम होता है 80 to 96 फेंटोलीटर। माइक्रोसाइट्स आरबीसी, जो कि स्मॉल साइज आरबीसी होती है। मैक्रोसाइट आरबीसी, जिनको लार्ज साइज आरबीसी कहते हैं। एनिसोसाइट आरबीसी, अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी, मतलब जो आरबीसी होती हैं वो इक्वल साइज की नहीं होती, तो उसको बोलते हैं एनिसोसाइट। पोइकिलोसाइटोसिस आरबीसी, वो होती है अनइक्वल शेप ऑफ आरबीसी, मतलब जो साइज में अनइक्वल होगी उनको बोलेंगे एनिसोसाइट, एंड जो शेप में अनइक्वल होगी उनको बोलेंगे पोइकिलोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इज डिस्क एंड बाइकोनकेव शेप। द फ्रंट व्यू ऑफ आरबीसी इज डिस्क शेप एंड साइड व्यू इज डम्बल शेप, मतलब फ्रंट से हम देखेंगे आरबीसी को तो वो डिस्क शेप होती है, चकती के जैसी दिखती है, एंड साइड व्यू से देखेंगे तो डम्बल शेप दिखती है। डम्बल मतलब जैसे डमरू होता है उसके जैसी। सेंट्रल पोर्शन ऑफ आरबीसी इज थिनर, जो सेंट्रल पोर्शन होता है आरबीसी का वो थिनर होता है, एंड पेरिफेरी पोर्शन होता है वो थिकर होता है। इसकी साइज दे रखी है, जो थिनर होता है वो 1 माइक्रो यूनिट का होता है, एंड थिकर होता है वो 2 माइक्रो यूनिट साइज का होता है। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि आरबीसी का साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो जो नीचे वाला है मतलब डायग्राम, ये है उसका फ्रंट व्यू, जो कि डिस्क शेप दिख रहा है। इसका 7.5 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर, एंड ये जो टॉप में दिख रहा है ये है आरबीसी का साइड व्यू, जो कि 2 माइक्रोमीटर का दिख रहा है। तो ये इस तरह की दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी। नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इज 4.5 to 5 मिलियन पर mm³। एडल्ट मेल में होता है 5 मिलियन एंड एडल्ट फीमेल में होता है 4.5 मिलियन पर mm³। नॉर्मल कलर रेड होता है आरबीसी का, जो कि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण होता है। स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का, आरबीसी इज कवर्ड बाय इलास्टिक एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन लेयर इज बिटवीन। साइटोप्लाज्म इन आरबीसी इज नॉट प्रेजेंट, जो साइटोप्लाज्म होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है, सो इट इज कॉल्ड एन्यूक्लिएटेड सेल। साइटोप्लाज्म की एब्सेंस के कारण इसको एन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। एनर्जी इन आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस। आरबीसी में एनर्जी मतलब कौन सी प्रक्रिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस। लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का एडल्ट में 120 डेज एंड नियोनेट में होता है 80 डेज। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 बाई HB, मीन्स हमारी जो बॉडी होती है उसमें गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाई हीमोग्लोबिन। बफरिंग एक्शन, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी इज आल्सो एक्शन ऑफ बफर। हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में बफर की तरह कार्य करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस दैट डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप। जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पे ब्लड ग्रुप के एंटीजन होते हैं, जिससे कि ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी बनने के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स टेक्स अबाउट 7 डेज। जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से होता है, जिसमें कि 7 डेज का टाइम लगता है।
द इमेच्योर सेल्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम द कॉल्ड रेटिकुलोसाइट्स। जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज्ड होती है, उनको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। रेटिकुलोसाइट्स इज मेच्योर इन एरिथ्रोसाइट विद इन 48 आवर्स व्हेन रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। रेटिकुलोसाइट्स जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज की जाती हैं वो 48 आवर्स के बाद एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनको बनने के लिए कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं, क्या क्या नेसेसरी मतलब कि है, वो है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन C, विटामिन B3, विटामिन D एंड विटामिन E एंड थायरोक्सिन हार्मोन। ये सभी इरिथ्रोसाइट्स को बनने के लिए जरूरी है। मतलब हम इसमें देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट विच नेसेसरी फॉर रेड कलर ऑफ RBC। ये RBC के रेड कलर के लिए आवश्यक होता है। नॉर्मल लेवल होता है मेल में 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में होता है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर एंड इन्फेंट में होता है 18 to 23 ग्राम पर डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन कंटेन हीम जिसको बोलते हैं आयरन एंड कलरलेस ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है। ईच हीम मोलिक्यूल कंटेन 1 एटम ऑफ आयरन। मतलब जो प्रत्येक आयरन जो मोलिक्यूल होता है, जो हीम मोलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का, वो कंटेंट रखता है आयरन का 1 एटम। आयरन कैन कंबाइन विद 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो आयरन होता है वो 4 ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं, मतलब तत्व होते हैं, उनसे मिलके बनता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन से। कार्ब हीमोग्लोबिन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन से। सॉरी, ये कार्ड नहीं कार्ब है, ये है कार्ब। एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट हम देखते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको PCV से जानते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय RBC। PCV मेल में होता है 40 to 45% एंड फीमेल में होता है 38 से 42%। नेक्स्ट हम देखते हैं MCV, जिसको मीन सेल वॉल्यूम बोलते हैं। एवरेज वॉल्यूम इन सिंगल RBC 80 to 96 फेंटोलीटर होता है। नॉर्मोसाइट्स RBC जो नॉर्मल साइज की RBC होती हैं उनमें MCV होता है 80 to 96 फेंटोलीटर। माइक्रोसाइट्स RBC जो कि स्मॉल साइज की RBC होती हैं उनमें होता है लेस देन 80 फेंटोलीटर। एंड मैक्रोसाइट्स RBC जो कि लार्ज साइज की RBC होती हैं उनमें होता है ग्रेटर देन 96 फेंटोलीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं MCH, जिसको मीन सेल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन सिंगल RBC। MCH होता है मतलब हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है जो कि सिंगल RBC में मतलब कितना होता है, तो वो देखते हैं 27 to 32 पिकोग्राम। नॉर्मोक्रोमिक RBC होती है MCH इज 27 to 32, एवरेज होता है ये 30। हाइपोक्रोमिक RBC होती है लेस देन 22 पिकोग्राम एंड हाइपरक्रोमिक RBC में होता है ग्रेटर देन 37 पिकोग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन सिंगल RBC ये 30 to 35% होता है। नॉर्मल MCHC होता है 30 to 35%, एवरेज होता है 33%। नेक्स्ट हम देखते हैं RBC का डिस्ट्रक्शन, कैसे RBC डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रक्शन साइट ऑफ RBC इज स्प्लीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, ये उसकी साइट होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC एंड रिलीज्ड हीमोग्लोबिन। RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, हीमोग्लोबिन को वो रिलीज कर देता है। एंड डिस्ट्रैक्ट मतलब उनको अलग कर देता है, कौन सी फॉर्म में? हीम, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन। पोरफायरिन इज ए 4 पायरोल रिंग, ये 4 पायरोल रिंग होती हैं जो कि कन्वर्ट होती है बिलीवर्डिन में, जो कि ग्रीन कलर का बाइल पिगमेंट होता है। बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का बाइल पिगमेंट होता है वो लीवर में जाता है एंड चेंज इनटू बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है,
जो कि येलो कलर बाइल पिगमेंट होता है, और ये एक्सक्रेटेड होते हैं थ्रू बॉडी बाय स्टूल एंड यूरिन, स्टूल और यूरिन के थ्रू बॉडी से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं वेरिएशन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी इन इंक्रीज अमाउंट, मतलब आरबीसी कैसे कब इंक्रीज होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, जिसमें हम देखते हैं एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल या फीमेल, हाई एल्टीट्यूड, मतलब टॉप पे किसी ऊंचाई पे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तब आरबीसी इंक्रीज हो जाती हैं। एक्सरसाइज के टाइम भी आरबीसी इंक्रीज होती हैं। जब बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं तब भी आरबीसी इंक्रीज होती हैं। प्रेगनेंसी आफ्टर मील, जब प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा होता है उस टाइम में भी खाना खाने के बाद आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पैथोलॉजिकल मतलब किसी बीमारी के टाइम, जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, इसमें आरबीसी इंक्रीज हो जाती हैं। इरिथ्रोसाइटोसिस के टाइम, टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन विच इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट हम देखते हैं आरबीसी इन डिक्रीज अमाउंट। आरबीसी मतलब कब डिक्रीज होती हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, लाइक ड्यूरिंग स्लीप एंड डिस्निया। डिस्निया होता है सांस लेने में तकलीफ होना, तो उस टाइम यदि सांस नहीं आ रही होती है तो आरबीसी में क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, तो आरबीसी अपनी संख्या बढ़ा देती हैं जिससे कि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन, जो कि होती है एनीमिया, उस टाइम में आरबीसी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सब था आरबीसी के बारे में, जो भी उसका साइज, शेप, फंक्शंस, उसमें हीमोग्लोबिन कितना होता है, कितनी काउंट होती हैं, तो ये सब आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।